हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरज सिंह आप सबका फिर से एक बार स्वागत करता हूं इंटीग्रेशन के मास्टर कोर्स सीरीज में। मास्टर कोर्स की ये 4th वीडियो है। अगर आप इस वीडियो प्लेलिस्ट को पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को, तो इसके पहले हमने ऑलरेडी 3 वीडियो कवर किया, आप उसे जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, जिसमें मैं आपको आज सिखाऊंगा कि अगर हमारे पास ऐसा कोई इंटीग्रेशन है जिसमें डिनोमिनेटर में साइन कॉस साइन साइन का प्रोडक्ट हो, तो उस तरह के इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व किया जाए। मतलब मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर इस तरह के इंटीग्रेशन की। मुझे लग रहा है बहुत ही क्लियर आपको स्क्रीन पे विजिबल होगा ये जो भी यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। दोस्तों यहाँ पर हमारे पास जब भी हम ऐसे इंटीग्रेशन को एनकाउंटर करें जहां पर हमें डिनोमिनेटर में साइन कॉस कॉस साइन, एक ही बात है, साइन साइन कॉस कॉस ऐसे टर्म दिखे, और इसी का एक और कैटेगरी है, अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसका टेक्निक होता है कि आप न्यूमरेटर में कुछ ऐसे एंगल्स को एडजस्ट करेंगे जो डिनोमिनेटर के इक्विवेलेंट होगा। तो ये मैं क्या कह रहा हूं, जरा समझते हैं इसे एग्जांपल के जरिए। तो सबसे पहले मैं आपको ये जो है फर्स्ट वाला इसे सॉल्व करके बताता हूं। जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर में साइन कॉस या कॉस साइन हो, तो उसे सॉल्व करने का जो मेथड है वो कुछ इस तरह रहेगा। देखो पर्पस क्या, पहले आप समझिएगा। हम कुछ ऐसा एडजस्टमेंट करेंगे कि साइन कॉस जो मल्टीप्लाई में है ये स्प्लिट होकर दो अलग अलग मतलब टर्म्स बन जाए। अब ये स्प्लिट कैसे होगा, तो इसके लिए cos a प्लस बी cos a माइनस बी की फॉर्मूला न्यूमरेटर में एडजस्ट करनी होगी। ये मुझे कैसे पता चला, अभी मैं आपको बताता हूं कि किस ऑब्जर्वेशन के जरिए हम ये कह रहे हैं। ठीक, अगर हम इस इंटीग्रेशन को कंसीडर करें, ये फर्स्ट वाला इंटीग्रेशन की मैं बात कर रहा हूं। थोड़ी देर के लिए हम जो है एक पर्टिकुलर सब्स्टिट्यूशन को समझते हैं। दोस्तों अगर मेरे पास x माइनस ए जो ये फर्स्ट एंगल है इसे मैं लूं, और ये दूसरा x माइनस बी जो सेकेंड एंगल है इसे अगर मैं कंसीडर करूं, ओके, और अगर मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, मतलब फर्स्ट एंगल से सेकेंड एंगल, तो आप देखेंगे माइनस अगर अंदर जाएगा तो x और x कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस इसके पास जाएगा तो प्लस बी माइनस ए बचेगा, राइट। इसका मतलब ये होता है, ध्यान से समझिएगा, कि हम इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, और अगर हम फर्स्ट एंगल से सेकंड एंगल सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमें जो आंसर मिल रहा है कांस्टेंट मिल रहा है, इसमें x का टर्म नहीं है। ये क्यों मैंने बताया, क्योंकि इसे ही हमें यहां पर एडजस्ट करना है। तो अगर मैं दोनों तरफ cos ले लूं, मतलब कुछ इस तरह cos ऑफ दिस, और यहां पर भी मैं cos लूंगा, थोड़ा सा इसे मैं आगे करके लिखता हूं। तो मैंने क्या किया, एक बार फिर से आपको समझा दूं। मैंने फर्स्ट एंगल से सेकंड एंगल सब्ट्रैक्ट किया और मुझे आंसर मिलता है b माइनस ए, तो मैंने दोनों तरफ cos लगा दिया। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूं, ये जो इंटीग्रेशन है ना I, इसे कंसीडर करूंगा। ये बस मैंने आपको समझाने के लिए बताया, ओके। इस टर्म को हम एडजस्ट करने वाले, क्यों कर रहे हैं, जब इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाएगा तो अपने आप समझ जाएंगे। हम ये cos b माइनस ए जो है न्यूमरेटर में, क्योंकि कांस्टेंट है ना, तो हम न्यूमरेटर में एडजस्ट कर सकते हैं। कैसे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करके, कुछ इस तरह। तो कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन के बाहर भी निकाल सकते हैं। तो एक्चुअली हमने क्या किया, एडजस्ट किया है, एक डिवाइड में एक मल्टीप्लाई में। तो मल्टीप्लाई वाला अंदर रखा हुआ है क्योंकि इसका हमें यूज करना है। तो ऐसे कैंसिल करोगे तो फिर से 1 ही मिलेगा। हम कांस्टेंट इंटीग्रेशन में एडजस्ट कर सकते हैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करके। जो डिनोमिनेटर का टर्म है उसे आपको डिस्टर्ब नहीं करना है, उसे एज इट इज लिखना है, साइन एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी dx। अब आप बोलोगे ये किया क्यों गया, याद करो पर्पस क्या था। ये जो मल्टीप्लाई में साइन एंड कॉस है इसे अलग कर देना, दो अलग अलग टर्म बनाना, ताकि इंटीग्रेशन इजीली हम इंडिविजुअल टर्म पे कल कैलकुलेट कर सके। कैसे, तो ये जो b माइनस ए है, ये जो b माइनस ए है, इसी को तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, x माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी। अभी हम थोड़ी देर पहले हमने देखा था, तो हम वही करेंगे। ये cos b माइनस ए का जो आंसर है वो ये लिखेंगे, यानी ये पूरा हटा करके यहां पर हम लिखेंगे x माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी। और अब यहां पर मैं ये अज्यूम कर लूंगा थोड़ी देर के लिए, सपोज ये है a और ये है b, और इस तरह cos a माइनस बी की मैं फॉर्मूला लगाकर इसे एक्सपांड करूंगा। और ऐसा करने से क्या मिलेगा, एक बार आप अगर वो देख लेंगे तो समझ जाएंगे ये पूरे एडजस्टमेंट का पर्पस क्या है। ये बाहर जो है ये ऑलरेडी है, इसे मैं यहाँ पे लिख दे, मुझे लग रहा है बोर्ड पे दिख रहा है, यस दिख रहा है, cos ऑफ b माइनस ए, एंड यहाँ पर हम cos a माइनस बी की फॉर्मूला लगाएंगे, जो होता है cos ऑफ a विच इज x माइनस ए, cos ऑफ b विच इज x माइनस बी, देन बीच में आएगा प्लस। अगर cos में माइनस होता है तो फॉर्मूले में प्लस आता है, मुझे लग रहा है सबको पता होगा। साइन ऑफ x माइनस ए साइन ऑफ x माइनस बी डिवाइडेड बाय साइन ऑफ x माइनस ए cos ऑफ x माइनस बी dx। So this is equal to 1 upon cos of b माइनस ए इंटीग्रेशन। अब हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, ये वाला जो टर्म है इसे ये फर्स्ट वाले टर्म को देंगे। तो अगर ये वाला टर्म इससे हम डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे cos x माइनस बी कैंसिल हो जाएगा,
और cos x माइनस ए sin x माइनस ए मिलके बन जाएंगे cot x माइनस ए। अब लग रहा है आपको समझ रहा होगा मैं क्या बात कर रहा था। फिर बीच में है प्लस, अब ये वाला टर्म अगर हम इसे देंगे तो आप देखेंगे sin x माइनस ए sin x माइनस ए कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर sin x माइनस बी अपन cos x माइनस बी मिलकर बन जाएंगे tan ऑफ x माइनस बी। सो आपके दिमाग में जरूर क्वेश्चन आया होगा कि आपने यहाँ पर दोनों तरफ cos लिया, राइट, आपने cos के टर्म एडजस्ट किए, sin क्यों नहीं एडजस्ट किया? मतलब ये भी तो नेचुरल क्वेश्चन हो सकता है ना कि सर cos एडजस्ट करने के बजाय sin एडजस्ट कर देते थे। तो दोस्तों sin a माइनस बी की फॉर्मूला में एक्चुअली में हमें मिलता क्या है? sin a cos b sin b cos है। तो अगर आप उस तरह का एक्सपेंशन यहाँ पे यूज करोगे तो आप देखोगे कि आप फंस जाओगे, मतलब यहाँ पे कैंसिल होने वाले टर्म आपको मतलब नहीं मिलेंगे। ओके, सो अगर आपको लगाना है मतलब एक्चुअली में वो फिर से क्वेश्चन और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ओके, तो इसलिए यहाँ पर जब भी साइन कॉस का मल्टीप्लाई हो तो कॉस का टर्म एडजस्ट करना चाहिए ताकि एक एक टर्म कैंसिल हो जाए और इस तरह लिमिट स्प्लिट हो जाए। आपको करना है तो आप साइन करके देखो, कुछ भी कैंसिल नहीं होगा। फिर साइन वाला कहां एडजस्ट करेंगे? इस केस में जब दोनों टर्म साइन हो या दोनों टर्म कॉस हो तब साइन की फॉर्मूला लगाएंगे ताकि इनमें से कोई एक टर्म स्प्लिट करने पे कैंसिल हो। तो कुल खेल है स्प्लिट करने पे कुछ कैंसिल होना चाहिए, ठीक है, और स्प्लिट करने पे दोनों जगह से कैंसिल होना चाहिए, मतलब इसको दिया और इसको दिया तो दोनों जगह से कैंसिल हो गया, यहाँ पर ये सॉल्व हो जा रहा है। आर यू गेटिंग? तो इस तरह हमने जो है इसका आंसर निकाल लिया। तो अब यहाँ पर हम डायरेक्टली इंटीग्रेशन की फॉर्मूला लगा लेंगे, कॉट के इंटीग्रेशन की एंड टेन के इंटीग्रेशन की। तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉट क्या होता है? इट इज लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन। ओके, जो भी एंगल है आपको वो लिख देना है। अगर आपको डाउट हो तो आप इसका डेरिवेटिव ले लीजिए, दैट विल बी कॉट ओनली। सो प्लस, समझो मैंने क्या बोला? मतलब अगर आपको कभी डाउट हो कि किसी का इंटीग्रेशन यही है कि नहीं, तो log ऑफ sin x माइनस a का डेरिवेटिव लो, आपको cot x माइनस a मिलेगा जो ये है। ओके, और tan का क्या होता है? tan का होता है log ऑफ mod ऑफ sec x। tan x का इंटीग्रेशन log ऑफ mod ऑफ sec x होता है, ठीक है। सो यहाँ पर हमें sec ऑफ x माइनस b देन mod क्लोज एंड देन प्लस c भी हम इंटीग्रेशन में लगाते हैं, तो चाहे बाहर लगाओ अंदर लगाओ एक ही बात है। ओके, एंड यू कैन यूज हियर प्लस c। तो ये था कि कैसे हम इस तरह के इंटीग्रेशन को एनकाउंटर करें जिसमें हमें नीचे साइन कॉस दिखेंगे। तो इसके लिए भी सेम ही रहेगा, एंगल कहीं पर भी रहने कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आपको क्या करना है बेसिकली, यही एडजस्टमेंट करनी है जो आप मुझे लग रहा है आसानी से कर सकते हो। तो इसी तरह अगर हम इस इंटीग्रेशन की बात करें जो ये सेकंड वाला है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें मैं आप डायरेक्टली आपको यहाँ पे दिखाना, आपको समझ जाएगा। इंस्टेड ऑफ कॉस वी विल एडजस्ट साइन। तो हम यहाँ पर देखो फर्स्ट में से सेकंड सब्ट्रैक्ट करके वही b माइनस ए मिलेगा, मतलब फर्स्ट में से सेकंड सब्ट्रैक्ट, किसको भी फर्स्ट किसको भी सेकंड ले सकते हो, ऐसा नहीं कि b माइनस ए करना, इसको फर्स्ट इसको सेकंड ले सकते हो आप, वो आपके ऊपर है टोटली। ओके, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो यहाँ पर हम एडजस्ट करेंगे साइन ऑफ b माइनस ए, साइन ऑफ b माइनस ए। और आपको पता है दोस्तों साइन ऑफ b माइनस ए क्या होता है, राइट? तो मतलब एडजस्ट करके x माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी, राइट, ये हमने एडजस्ट कर दिया। और नीचे ये फर्स्ट वाला बता रहा हूं, सेकंड वाला सेम सॉल्व होगा। साइन ऑफ x माइनस ए साइन ऑफ x माइनस बी dx, तो 1 अपॉन साइन ऑफ b माइनस ए। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है, एग्जाम में a और b ना होकर के इधर 3 इधर 4 कुछ भी बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन भी कांस्टेंट की जगह हो सकता है, जैसे p स्क्वायर प्लस p है तो कांस्टेंट ही है ना, तो फंसाने के लिए आपको a b की जगह कुछ भी दे सकते हैं, √3 1 2, तो आपको लगेगा अरे क्या आ गया। बट आपको ये याद रखना चाहिए कि साइन कॉस कॉस साइन का मल्टीप्लिकेशन अगर हो तो ये एडजस्टमेंट वाला केस यूज होगा। दोस्तों यहाँ पर इसको हम a ले लेंगे और इसको ले लेंगे b, फिर वही साइन a माइनस बी की फॉर्मूला लगाएंगे, तो हमें क्या मिलेगा, साइन ऑफ a देन कॉस ऑफ b देन माइनस साइन ऑफ b कॉस ऑफ a। तो ये हो गया फॉर्मूला, देन डिवाइडेड बाय ये डिनोमिनेटर में जो है साइन ऑफ x माइनस a साइन ऑफ x माइनस b dx। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर हमें ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम साइन क्यों एडजस्ट कर रहे हैं। तो आप देखेंगे जब ये वाला टर्म मैं इसे दूंगा तो साइन x माइनस a साइन x माइनस a कैंसिल हो जाएगा और cos बाई साइन में एंगल देखो सेम है ना, तो हमें क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ cot ऑफ x माइनस b, फिर बीच में कौन सा साइन माइनस, और जब ये वाला इसे हम देंगे तो ये साइन x माइनस b साइन x माइनस b कैंसिल हो जाएगा और cos अपॉन साइन फिर से यहाँ पे मिलेगा cot, लेकिन इस बार एंगल अलग होगा, इस बार एंगल होगा x माइनस a dx, यहाँ पे भी dx। याद रखिएगा ये पूरा इंटीग्रेशन के बाहर ये वाला टर्म भी था। मुझे नहीं लगता मुझे आगे बताने की जरूरत होगी। इंटीग्रेशन ऑफ कॉट अभी हमने निकाला था लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन, यहाँ पे भी लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन, बस एंगल दोनों जगह अलग होगा प्लस कांस्टेंट। तो मुझे लग रहा है बहुत बेहतरीन समझा आपको। तो ये था दोस्तों कैटेगरी जिसे हम कह रहे थे कैटेगरी नंबर डी। इसी में एक और टाइप है जो अगेन इसमें ही बिलोंग करता है, वो है ये बहुत ही अच्छे से आपको देखना है
कि जब भी आपको डिनोमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन में साइन साइन कॉस साइन दिख रहा है तो आप तो एडजस्टमेंट समझ गए। अगर आपको ये साइन कॉस कॉस साइन ऐसे दिख रहा है, बोलोगे सर साइन बाय कॉस तो 10 हो गया, अरे एंगल अलग है ना। आर यू गेटिंग? मतलब साइन बाय कॉस है लेकिन उसको आप 10 नहीं लिख पा रहे हो बिकॉज दोनों का एंगल अलग है। कॉस बाय साइन है लेकिन उसको आप कॉट नहीं लिख पा रहे हो बिकॉज एंगल अलग है। साइन बाय साइन है, कैंसिल नहीं कर पा रहे हो, एंगल अलग है। आर यू गेटिंग? तो इस समय भी हम एडजस्टमेंट करेंगे और एडजस्टमेंट का रूल सेम रहेगा क्या? एडजस्ट द एंगल ऑफ न्यूमरेटर अकॉर्डिंग टू द एंगल ऑफ डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर के एंगल को डिनोमिनेटर के एंगल के अकॉर्डिंग एडजस्ट करेंगे। मतलब ये दोस्तों यहाँ पर कि जैसे मैं एक सॉल्व करके बता दूंगा ना, आपको पूरा समझ जाएगा। देखो पूरा वही कंसेप्ट है सेम। यहाँ पर x प्लस ए है ना, तो ऊपर वाले एंगल को हम लिखेंगे x प्लस ए माइनस 2a। ये क्या किया सर आपने? देखो a में से 2a जाएगा तो माइनस a बचेगा। आर यू गेटिंग? मतलब इस एंगल को इस एंगल के टर्म में लिखना है। तो पहले ये एंगल लिख लो, फिर उसमें से कितना घटाओगे तो ये मिलेगा, वो देख लो। समझ गए? तो ऐसा करने का फायदा देखो, फायदा भी पता चल जाएगा। cos ऑफ x प्लस a, इसे हम ले लेंगे a, इसे ले लेंगे हम b। सो दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन a माइनस b की फॉर्मूला लगाएंगे। क्या आएगा? साइन ऑफ a cos ऑफ b। ओके देखो cos b कांस्टेंट आ रहा है। ओके देन माइनस cos ऑफ a देन साइन ऑफ b डिवाइडेड बाय दिस टर्म cos ऑफ x प्लस a dx। तो अगर मैं अब ये वाला टर्म ले जाकर के इसे दूं तो साइन बाय कॉस एंगल सेम है, तब ये इस केस में 10 बनेगा और एक कांस्टेंट बाहर आएगा विच इज cos ऑफ 2a इंटीग्रेशन tan ऑफ x प्लस a माइनस ये वाला अगर हम इसे देखेंगे तो तुरंत कैंसिल हो जा रहा है और सिर्फ sin 2a जो कांस्टेंट है बाहर आएगा इंटीग्रेशन के, sin 2a बाहर dx। तो इसका आंसर इंटीग्रेशन dx का x होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 10 अभी लॉग ऑफ सेक मैंने बताया था, राइट। तो हो गया, आंसर खत्म हो गया। तो बहुत ही ज्यादा इजी था। तो इसी तरह दोस्तों यह मुझे नहीं लगता है तीनों मुझे कराने की जरूरत है। इसमें भी x माइनस ए को वही लिखेंगे x प्लस ए माइनस 2a, फिर एक्सपांड कर देंगे और सेम बाकी केस में भी होगा। चाहे अब ये x माइनस ए अगर नीचे आ जाए, x प्लस ए ऊपर चला जाए तो भी कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर ये माइनस होता था और ये प्लस होता था तो इस केस में हम पहले x माइनस ए ही लिखते थे, फिर उसमें प्लस 2a लिख देते थे। आर यू गेटिंग? सो आपको डिनोमिनेटर के एंगल को ऊपर लिखना है, मतलब न्यूमरेटर के एंगल को डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है। इज दैट क्लियर? मतलब यहाँ पर जो भी एंगल होगा वो लिख लो, फिर उसमें क्या एडजस्ट करोगे कि आपको टोटल ये मिलना चाहिए, ये आपको देखना है, फिर अकॉर्डिंग टू एक्सपांड करना है। तो याद रखिएगा ये और ये स्पेशल कैटेगरी। और मुझे लग रहा है अगली बार जब भी आप इस तरह के प्रॉब्लम को एनकाउंटर करोगे तो उसे काफी आसानी से सॉल्व कर पाओगे, ऐसा मुझे लग रहा है और डेफिनेटली आप कर पाओगे। तो इस तरह दोस्तों मैं इंटीग्रेशन को आसान बना रहा हूं आपके लिए कि कैसे वेल कैटेगराइजेशन करके मैं आपको दे रहा हूं। अगली बार जब भी आप आइडेंटिफाई करो, जब भी देखो ऐसे प्रॉब्लम को, तो तुरंत इन कैटेगरीज को रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, वाई को याद रखो, क्यों हम ऐसे ही सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको अपने आप वो चीज याद आ जाएगी कि कैसे सब्स्टिट्यूशन करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही फैक्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।